बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मैंने कल आपको निगमन के ऊपर लेक्चर सीरीज देने के लिए बोला था, तो मैं वो सीरीज लाया हूँ और ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। और ये पहला वीडियो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से पूछे गए सवालों के ऊपर है। उस चैप्टर से कौन कौन से निगमन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, ये उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न है, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप भी इसको समझ करके लिखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा तथा ऋणात्मक आवेश के सापेक्ष धनात्मक आवेश के स्थिति सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी है तो आप जानते होंगे कि इसमें एक आवेश होता है धनात्मक प्लस क्यू कूलाम का और एक आवेश होता है ऋणात्मक यानी माइनस क्यू कूलाम का, और ये दोनों बहुत ही अति अल्प यानी छोटी दूरी d पर होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को यानी पूरे अरेंजमेंट को, इन दो आवेशों के निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसी एक आवेश की मात्रा Q तथा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश का स्थिति सदिश यानी धनात्मक आवेश जहाँ पर रखा हुआ है उसकी स्थिति ऋणात्मक आवेश के सापेक्ष कैसी है उसका स्थिति सदिश यानी ये वाला वेक्टर d वेक्टर इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी Q और D इन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू D। कुछ किताबों में यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ बीच में वैद्युत द्विध्रुव के एक केंद्र मान लेता है, केंद्र बिंदु O, और इस केंद्र बिंदु से L दूरी पर एक माइनस Q आवेश होता है और इससे L दूरी दूसरी तरफ एक प्लस Q आवेश होता है। तो इस प्रकार से कुछ किताबों में यहाँ पर D वेक्टर जो होता है वो 2L वेक्टर हो जाता है और इसके कारण P का जो मान होता है वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L वेक्टर हो जाता है और P बराबर 2QL वेक्टर, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। अभी इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग आगे भी करने वाले हैं। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है, अगर परिमाण की बात की जाए तो वो 2Q इंटू L के बराबर होता है, जहाँ L क्या है? उसके केंद्र से किसी भी एक आवेश की दूरी है। ठीक है। अब इसके बाद जो निगमन है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये जो निगमन है उसको हम लोग समझेंगे। तो निगमन में क्या कहा है वो कि आप वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यही तो आपको करना है, इसका निगमन, इसके व्यंजक का निगमन करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है चित्र में। कौन सा चित्र? ये जो ऊपर बना हुआ है चित्र में, बिंदु A पर, इस बिंदु A पर माइनस Q कूलाम आवेश है, ये वाला माइनस Q कूलाम आवेश। व बिंदु B पर, कौन सा B है? ये वाला B है। B पर कितना कूलाम आवेश है? प्लस Q कूलाम आवेश। अत्यल्प दूरी यानी अति अल्प दूरी कितना? 2L। तो अभी जो मैंने यहाँ ऊपर समझाया है कि यहाँ पर कभी कभी 2L दूरी ली जाती है, तो वो यहाँ पर मैंने ले रखी है। देखिए ये है इसका केंद्र बिंदु O और यहाँ से दोनों ही आवेश कितनी कितनी दूरी पर है? L और L दूरी पर है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ठीक है। तो चित्र में बिंदु A पर माइनस Q कूलाम व बिंदु B पर प्लस Q कूलाम आवेश अत्यल्प दूरी 2L पर स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में बिंदु P
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितना मान लिया, कैपिटल ई है। ठीक है, इस पर इस तरह से वेक्टर रहेगा, कैपिटल ई हमने मान लिया है। ठीक है ना, यानी इस वाले बिंदु पर अक्षीय स्थिति क्या, इन दोनों ही बिंदुओं से गुजरने वाला जो अक्ष होगा वही तो इसकी अक्षीय स्थिति होगी। अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है यहाँ पर। अब यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर E प्लस E यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ E माइनस। ठीक है, अब यहाँ E प्लस और E माइनस क्या है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर E प्लस क्या है, E प्लस वेक्टर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E माइनस वेक्टर क्या है, यहाँ पर देखिए ये माइनस लिखा गया है, यानी E माइनस वेक्टर क्या है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यानी एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E प्लस है उसका मान कैसे लिखा जाएगा, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर A बराबर होता है उसका मॉड, यानी वेक्टर का परिमाण गुणे उसकी दिशा में एकांक सदिश। इसी तरह से तो प्रदर्शित करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इधर E प्लस Q यानी E प्लस वाला वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा K यानी स्मॉल k प्लस Q, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। आपको थोड़ा सा एक जो इसका फार्मूला होता है, किसी Q आवेश के कारण उससे निकट R दूरी पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है E बराबर, वो होता है क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q के मान को आप चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा है कि बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E प्लस बराबर इसका परिमाण K प्लस Q, मल्टीप्लिकेशन में है प्लस Q, अपॉन में BP स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, उसकी डायरेक्शन में एकांक सदिश यानी I कैप। यहाँ देखिए, यहाँ से प्लस Q आवेश के कारण जो भी तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एक अक्ष दिखा दिया और मैंने मान लिया कि इधर क्या है, प्लस x अक्ष है, और प्लस x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, एकांक सदिश होता है I कैप। तो इस तरह से अब यहाँ पर फिगर देखिए, तो फिगर में यहाँ जो डिस्टेंस BP है वो BP कितने के बराबर है, तो BP बराबर है OP में से कितना घटा दिया मैंने, L घटा दिया, तो ये मेरा मिल गया। यानी यहाँ देखिए BP क्या है, BP बराबर है OP माइनस OB। OP कितना है, R है, और OB आप देख लीजिएगा कितना था, L था। ठीक है, तो यहाँ पर ये BP को हमने रिप्लेस कर दिया R माइनस L के होल स्क्वायर से। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बनाया हुआ है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। इसी प्रकार से हम लोग E माइनस को क्या लिख सकते हैं, तो E माइनस वेक्टर बराबर उसका परिमाण लिखने के लिए भी मैं समझाया हूँ, K और आवेश को हम लोग चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई उस आवेश की उस बिंदु से दूरी जहाँ के लिए हम लोग तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ये इसका परिमाण हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, I कैप, यानी कि इस दिशा में, इससे दूर, यानी इस माइनस Q से P की ओर वाली डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उसके एकांक सदिश को गुणा कर देंगे I कैप से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो माइनस यहाँ पर था, माइनस वह कहाँ चला आया, ये वाला माइनस यहाँ आगे चला आया। ठीक है, अब ये माइनस KQ अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर हो जा रहा है। कैसे AP का मान R प्लस L हो गया, तो यहाँ देखिए AP कौन सा वाला है, यहाँ से लगा है, यहाँ वाली दूरी है, ये AP है, और AP कितने के बराबर होगी, R तो यहाँ से यहाँ तक का R हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का L हो गया। यानी देखो R प्लस L के बराबर क्या है, आपका AP है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है AP बराबर OP प्लस OA, OP का मान R है और OA का मान L है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2
और समीकरण 3 से ई पॉजिटिव वेक्टर और ई निगेटिव वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर इन दोनों ही मानों को हम लोग कहाँ ले जा करके रख रहे हैं, इसमें। तो यहाँ पर फिर से मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद इसके मान को हम ला करके यहाँ पर रख दिए कि क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप प्लस इसके मान को ला करके रख दिए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, ये दोनों ही जो है आई कैप कॉमन था, उसको बाहर निकाल लिया। यहाँ पर के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। थोड़ी अलजबरा है बच्चों, बस परेशान मत होइएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए इसको और आप इसको खुद से करिएगा। ठीक है ना, खुद से आप लिखेंगे ना तो आपको ये आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे सारे स्टेप्स, क्योंकि ये सारा लॉजिक है। देखिए तो यहाँ से हमने आई कैप को कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने के क्यू को कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बचा उसे ही तो सॉल्व करना है। तो अंदर जो सॉल्व करना है तो अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर वाले का भाग देते हैं हम लोग इसमें एलसीएम में। तो बचेगा जो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, उसका गुणा करेंगे कहाँ पर 1 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में जो भी चिन्ह होता है उसको मिला करके रख देते हैं माइनस। अब इससे भाग देंगे इसमें तो ये वाला कट जाएगा। अब बचेगा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा कर देंगे कहाँ पर ले जा करके 1 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। और बाहर क्या है आई कैप रहेगा। फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस। अब यहाँ पर माइनस के साथ में आगे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अगले स्टेप में। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसके माइनस से, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों कट गए इन दोनों से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4RL बचेगा ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला जो है यहाँ पर देखिए a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों का ही स्क्वायर था पहले से, इसलिए क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए यहाँ पर के क्यू सब में कॉमन बाहर है ही, इसको हमने हल किया, अभी हमने समझा था। यहाँ पर के क्यू और यहाँ पर कितना बचा 4RL बचा, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा इंटू आई के। अब यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि P का जो परिमाण होगा ना वो कितने के बराबर होगा 2QL के बराबर होगा। यानी अगर कहीं पर भी Q इंटू 2L आता है ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं P लिख सकता हूँ, इसीलिए इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है P से, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है P। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है क्यों हमने Q इंटू 2L, इस जो 4RL था ना इसको हमने अगले स्टेप में क्या किया, इसको 4 को 2 इंटू 2 में बांट दिया। तो 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, दोनों गुणा में है, 2 गुणे 2 4, यहाँ पर भी 4 है। और मैंने क्या किया R को मैंने बाहर निकाल दिया और इसको इस तरह से लिख दिया 2K Q इंटू 2L इंटू R, और Q इंटू 2L को मैंने रिप्लेस कर दिया P से। तो यहाँ पर क्या आ गया 2KP और यहाँ पर R बटे में। अब यहाँ पर जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसमें अभी मैंने बात की थी कि विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों जो चार्जेज होते हैं, आवेश जो होते हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है वो बहुत छोटी होती है। यानी जो एल है ना वो आर के तुलना में बहुत छोटा है, इसीलिए जो एल स्क्वायर होगा ना उसे हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब जब एल स्क्वायर को 0 कर दोगे ये उड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस आर से ये आर के पावर 4 कटेगा तो कितना बचेगा आर के पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर आई कैप क्या है डायरेक्शन दिखा रहा है, और परिमाण कितना हो जाएगा
ई का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, 2kp/r³। ठीक है, केवल परिमाण की बात की जाए तो ये आएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से मिटा देते हैं और ये इस तरह से इसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, ये इसका परिमाण का व्यंजक हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही हो, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।